प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में ई लर्न में। क्लास 10th का एक चैप्टर लिया है प्रकाश का परावर्तन, जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से कम से कम 7 से 8 नंबर देगा आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम एक हेडिंग लेते हैं प्रकाश, फिर इसके बाद प्रकाश का गुण। प्रकाश, आप जानते हैं जब आप किसी कमरे में जाते हैं, कोई वस्तु ढूंढने या कहीं भी जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में जाते हैं तो आप टॉर्च की लाइट लेते हैं या फोन आपका। आजकल तो टॉर्च का सिस्टम ही खत्म हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं और जो और चीजें थी वो एंड हो गया उनका, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें में से बहुत सारी चीजें हैं ना, पहले तो बहुत गोबर गैस से हम लोग लाइट जलाते थे, वो सिस्टम अलग था ना। इसलिए जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं ना, तो आप कोई वस्तु ढूंढने जाते तो आप किसी रोशनी, किसी लाइट का माध्यम होता है ना, लेते हैं ना, किसी का तो सहारा लेते हैं ना। तो जैसे लेने जाते हैं तो आप फ्लैश जलाते होंगे, टॉर्च जलाते होंगे और कई चीजें हैं ना, तो वो वस्तु ढूंढ कर लाते होंगे। तो वो वस्तु दिखती तभी है जब आप टॉर्च लेकर जाते हैं, और टॉर्च लेकर नहीं जाओगे, अंधेरे कमरे में चले जाओ तो आप टकरा कर गिर भी सकते हो, वो वस्तु भी नहीं मिलेगी। तुम्हें मिलेगी कि नहीं? आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, देखने में जो हमारी सहायता करता है ना, वो प्रकाश होता है। देखने में तो आप लोग कहें मेरी आंखें भी करती हैं, तो करती हैं, आंखें करती हैं। क्यों आप ऐसे मान लीजिए कि किसी की आंखें नहीं है, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी की आंखें नहीं है, तो वो अप्रकाश है। अब आप कहोगे आंख से भी, अब आंख नहीं है, प्रकाश से देख कैसे देखेगा, है ना। तो आप ऐसा भी सपोज कीजिए ना, जिसकी आंख है और प्रकाश नहीं है तब भी तो नहीं देख पाएगा। आंख दी है, प्रकाश नहीं है, तब भी तो नहीं देख पाएगा। तो दोनों भाई एक ही, भाई दोनों में से अगर एक चीज नहीं है तो आप देख नहीं सकते, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसी प्रकार एक प्रकाश भी है जो हमें देखने में मदद करता है। जब तक उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि पीछे एक वस्तु रखी है और सामने एक दीवार है, दीवार के पीछे एक वस्तु रखी है और आप देख रहे हैं, वो उस पर उधर से प्रकाश पड़ रहा है, हमें दिख नहीं रहा। भाई अब तुम्हारी आंखें ऐसे भी नहीं है कि आप आर पार देख लें, है ना, सामने होना चाहिए वो वस्तु। तो इसलिए आप जब भी देखते हैं तो देखने में आंखें तो मदद करती है, लेकिन एक सहायता और कौन करता है? प्रकाश। और प्रकाश अगर है तो वो प्रकाश निकलेगा ना तो किसी ऊर्जा के माध्यम से निकलेगा। जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्रकाश, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत प्रकाश वो सूर्य होता है। कौन सा होता है? सूर्य होता है। पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य से जो लाइट निकलती है वो उसकी ऊर्जा से ही तो निकलती है। आप घर पे स्विच ऑन करते हैं, लाइट आती है, बल्ब जलने लगता है, इसका मतलब क्या है? वो ऊर्जा से ही तो आ रहा है। भाई आप फ्लैश जलाते हैं, वो किससे आ रही लाइट? वो भी तो आपकी बैटरी से आ रही है, चार्ज होगा, आवेशित होगा, तभी तो आप फ्लैश जला सकते हैं। बैटरी नहीं होगी, 0% है, स्विच ऑफ हो गया, तब आप लाइट जला के दिखाएं। तो इसी प्रकार प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये संवेदना देती है कि हाँ ये वस्तु रखी है, देखो। आंख संवेदित होती है, और आंख को संवेदना कौन देती है? प्रकाश। तो प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो क्या लिख सकते हैं आगे? प्रकाश कैसा है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यह हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से वस्तु देखते हैं। देखो
क्या कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमारी आंखों को समृद्ध करता है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। ये प्रकाश की इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश समझ गए, प्रकाश ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश लाने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा का माध्यम लेना पड़ेगा, लाइट का लेना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश लेना पड़ेगा, किसी बैटरी का लेना पड़ेगा, कोई सेल लेना पड़ेगा, कोई तो माध्यम लेना पड़ेगा, तभी आप प्रकाश उत्पन्न कर सकते हो। और जब प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो आप किसी वस्तु को देख भी सकते हो। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाए, दिख गई, ढूंढ लाओगे आराम से, समझ गए प्रकाश। इसके बाद प्रकाश का गुण, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे फालतू चीजें बताने में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप पढ़िए, ठीक है ना। प्रकाश के गुण क्या है इसमें, प्रकाश के गुण तो सबसे पहला एक पॉइंट लिखते हैं हम, सब लोग जानते हैं प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। क्यों, आप बताइए। अब एक बार बताइए, अगर जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और जो आपका रूम है ना वो आपकी दाएं तरफ साइड में है, रूम साइड में है, और कमरे में, आप कमरे के बाहर हैं और आप देख रहे हैं कि ऐसा करें, हमें कोई वस्तु ढूंढनी है, माता जी ने कहा या आपने कहा कि हमें वो क्लास 10th की साइंस किताब रखी है, वो देखते हैं कहाँ रखी है, वो इस कमरे में रखी है, उस कमरे में रखी है, तो आप उठना नहीं चाहते हैं, और अंधेरा है, तुमने क्या किया, और टॉर्च से जलाई, और टॉर्च की रोशनी ऐसे गई, आपने कहा नहीं आगे नहीं जाना, ऐसे मुड़ना है आपको, आपने कहा ऐसे मुड़ना है, प्रकाश इधर मुड़ गया, और मुड़ने के बाद उस पुस्तक पे या पूरे कमरे फैल गया, तुमने कहा प्रकाश आ गया, और उधर से प्रतिबिंब बना, ओ किताब है नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होने लगा तो आप तो भाई घर बैठे और अंधेरे कमरे में कोई भी चीज ढूंढ लो, चाहे इस कमरे में चाहे उस कमरे में, है ना। फिर तो ऐसे अंधेरे में भाई ऐसे प्रकाश टेढ़ा होके चलने लगे तो कहीं भी देख सकते हो भाई, अपने दोस्त को कभी परेशान कर सकते हो, अंधेरे में लेटा ऐसे टॉर्च मार के देख दियो, ओ भाई साहब, है ना। तो समझिए सीधा चलता है, तो प्रकाश किसी की नहीं सुनेगा, सीधा जाएगा, है ना, सीधा, टॉर्च जलाई सीधा जाएगा, ऐसा नहीं आगे मुड़ गया, ऐसा टकरा जाता है, जब उसको जगह नहीं मिलती है पार जाने के लिए तो वो टकरा के लौट आता है, ये बात होती है, लेकिन सीधा जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश क्या चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक सीधे रेखा में चलता है तो दूसरा देखते हैं कि प्रकाश, पॉइंट लिखते हैं, प्रकाश इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ये चीज। कि प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है, जहां निर्वात का मतलब होता है जहां वायु ना हो, जहां वायु नहीं है, बात मीन्स वायु, निर्माने नहीं, जहां वायु ना हो उसमें बता रहे, जहां वायु ना हो, जैसे चंद्रमा पर, भाई चंद्रमा पर वायु नहीं है तो वहां पे प्रकाश की चाल इतनी स्पीड में होगी, 1 सेकंड में इतना, मीटर में है, किलोमीटर में बदलोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाती है, इतना स्पीड, समझो, सोचो, सोच से परे है भाई, है ना, कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना स्पीड प्रकाश का, किसमें, निर्वात में, समझ गए। और ये ऑप्शन में 100% आएगा, ऑप्शन में 100% आएगा। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे दिया जाएगा 2 × 10⁻, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का पता नहीं, वो सोल्यूशन का पता नहीं, कंफ्यूजन ही वो नहीं, वो 3 इडियट में सॉन्ग है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का तो पता नहीं, है ना, तो वही कंफ्यूजन है यहाँ पे। 2 की 3, 2 की 3, तो दिमाग में बैठा लेना कि 3 ही है, ठीक है ना। तो 2 × 10⁸ 8 नहीं होता है, 3 होता है, ये ऑप्शन आएगा। या कभी माइनस कर देता है, 3 × 10⁸ माइनस का कर देगा, तुम नहीं देख पाओगे, परीक्षा में नहीं देख पाओगे,
गलती कर बैठोगे, घर पे आओगे, पेपर दो, देखोगे, फिर कहोगे ओफो कहाँ गलती हो गई, देखा नहीं। इसलिए पूरा प्रश्न पढ़िए, पहले ऑप्शन वाला, चारों ऑप्शन पढ़िए फिर लगाइए। कुछ लड़के क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखा, देखा पढ़ा क्वेश्चन जल्दी से, पहला ऑप्शन देखो, ओ पहले से खटाक से टिक कर दिया। नहीं, कभी कभी नकारात्मक प्रश्न आते हैं, जैसे बल का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, और आप देख लेते बल का मात्रक इनमें से है, और उसमें से पहला ही सही मिल जाएगा, आप पहले टिक कर देंगे। तो इसमें ये नहीं पड़ा कि बल का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं है नकारात्मक प्रश्न, तो उसमें बल का मात्रक भाई सीजीएस में है, एमकेएस में है, एसआई में है, और एक में नहीं दिया, इसमें का एक दूसरा दे दिया गया, तो भाई वो सही होगा ना जो नहीं है। ऐसे ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। तो एक कितना हो गया, दूसरा कितना हो गया, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा गुण देखते हैं इसका। तीसरा गुण यह है कि प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन दोनों होता है, ठीक है ना। मतलब प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन जो हम पढ़ने वाले हैं ना, परावर्तन वो तो होगा ही, एक गुण हो गया, और एक और पाठ का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, वो भी होगा। तो एक गुण तो यहां से आप बना सकते हो। और प्रकाश, एक लॉजिक की बात है कि आप अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं प्रकाश सीधा ही आता है, ये भी आप जानते हो। बस एक चीज पॉइंट और याद कर लो, 3 × 10⁻, ये पॉइंट आपको जान दे देगा इस क्वेश्चन में। अब ऐसा भी नहीं ये 2 लिख दिए, तो एक ठोस एकदम बढ़िया सटीक आंसर लिखो, वो अच्छा रहता है जब मालूम है तब। जब मालूम नहीं है, याद नहीं है, तब आप लिख सकते हो कहीं, है ना। तो सटीक आंसर एकदम लिखो, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि प्रकाश को चलने के लिए, समझना, प्रकाश को या गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं। अब माध्यम कैसे समझिए, जैसे वो पानी में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हवा होगी तभी प्रकाश गुजरेगा, हवा नहीं है नहीं गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि कांच में से नहीं गुजर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि पानी में से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता है ना। तो पानी में भी गुजरता प्रकाश, निर्वात में भी जाता है, वायु में भी जाता है, कांच में भी जाता है। तो ये सारे माध्यम होते हैं, जैसे कांच का माध्यम हो गया, है ना, तो आर पार जा सकता कांच के, आप जानते हो इतना तो, है ना। बल्ब होता है कांच ही का बना होता, अंदर से रोशनी आती है, भेद करके निकलता ना, इतना लॉजिक लगा सकते हो ना, समझे कि नहीं। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि को प्रकाश पानी में ही चलता नहीं, कि निर्वात में ही चलता नहीं, वायु में भी जा सकता है ना, ठीक है ना। हाँ, एक चीज लिख सकते हो कि प्रकाश की अलग अलग माध्यम होता है ना, उसमें चाल अलग अलग होती है। कैसा होता है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब कि अलग अलग, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ये ध्यान रखना। ये 5 ही पॉइंट याद रखो, कोई जरूरी नहीं है 4 पॉइंट बहुत कम पूछता है, 2 पूछता है आपसे कि प्रकाश के 2 गुण लिखिए, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, और आप सटीक आंसर लिखिए, एक ये आंसर सटीक लिखिए, और इनमें से फिर ये भी पहला चल जाएगा। सटीक आंसर, ये सारे सटीक ही आंसर है, बिल्कुल एकदम फिक्स आंसर, सटीक एकदम, है ना। तो प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी, बिल्कुल। प्रकाश निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सही बात है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, ये भी मालूम है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि पानी होगा तभी जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश की चाल, ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। जैसे जहां हवा नहीं होगी वहां 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, और जहां पानी होगा उसमें चाल अलग हो। क्यों, पानी होता है सघन माध्यम, क्यों, एक बार बताओ,
आप जैसे मान लीजिए पानी में तैर रहे हो या चल रहे हो, ठीक है ना, और एक लड़का है पानी के ऊपर चल रहा है, तो कौन तेज दौड़ लेगा या कौन तेज जल्दी अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा? जो पानी के बाहर होगा ना, क्योंकि पानी के बाहर कैसा है भाई, हवा है, हवा इतना भाई हल्के हल्के कण होते हैं, ज्यादा घनापन नहीं होता है, इसलिए वो आराम से दौड़ जाता है ना। और पानी में क्या होता है, पानी में बहुत ही क्लोज कण होते हैं और भारी कण होते हैं, इसलिए वो उसको पानी को हटाना पड़ता है। भाई दौड़ने वाला भी ऐसे दौड़ेगा, ऐसे से दौड़ेगा, उसको भी ऐसे हवा पीछे करनी है, हवा पीछे कर तो वो आगे जाएगा ना। ऐसे ही तैराक भी क्या करता है, पानी को जल्दी से पीछे फेंकता है कि जितना तेज फेंकेंगे उतना आगे जाएगा। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है ना, कि जितना बल पीछे की ओर लगाओगे उतना बल आगे की ओर, है ना, ऐसा होता है ना, समझ गए कि नहीं? तो यही होता है कि चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। एक जंगल है और एक प्लेन मान लीजिए, एक फील्ड है, और फील्ड में एक आदमी दौड़ा दो जंगल में, और दूरी इतनी दो दौड़ने के लिए, कौन जल्दी पहुंचेगा? जो फील्ड वाला हो, क्यों? उसके सामने घनापन है ना, अब जहां घनापन हो, जहां कण पास पास होंगे, वहां प्रकाश को दिक्कत होगी ना जाने में, टाइम लगेगा ना, सीधा जाएगा लेकिन टाइम लगेगा ना, कण उसके सामने आएंगे, रुकावट डालेंगे, है ना, डालेंगे कि नहीं? तो इसलिए उसको भाई उसकी गति स्लो हो जाएगी, इसलिए सघन माध्यम प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। जहां हवा ही नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, कोई रुकावट डालने वाला है ही नहीं, इसका मतलब क्या करोगे, वो एकदम फास्ट, है ना, तेज गति से जाएगा। जैसे आपके घर में अगर पापा बैठे हैं ना, तो अगर पापा बैठे हैं तो पापा बैठे हैं तो अभी घनापन है, आराम से आप अगर कोई बाहर से क्रिकेट खेलने बोला कि राजू क्रिकेट नहीं खेलने चलोगे, चुप, उसने जल्दी आ चल, उनको इशारा कर दिया, इशारा कर दिया और तुम दबे पाए जा रहे हो, ऐसे सिलो आराम से जा रहे हो, निकल गए, ठीक है, पापा नहीं होंगे, राजू क्रिकेट आ रहे, अभी आ रहे, पाक से सब चला जाएगा, है ना। पापा बैठे हो तो घना माध्यम रहता है, एकदम आराम शांति वाला माहौल है ना, सिलो रहेगी आपकी चाल, घनापन होगा स्लो रहेगी। अब वो सदस्य है नहीं तो घनापन हट गया, भाग गया, है ना। देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में बताते हैं। जैसे आप एक काम करते हैं, आपने एक चिकना तल ले लिया, क्या ले लिया? चिकना तल, ठीक है ना, और इस चिकने तल पे आपने क्या किया, चिकना तल मतलब कांच ले लिया, और एक कांच पे आपने क्या किया, इस पे पॉलिश कर दी, क्या कर दी? कैसा तल है? चिकना तल है, कैसा है? पॉलिशदार है, कैसा है? पॉलिशदार पृष्ठ है या तल है, एक ही बात, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु, इस पर प्रकाश डाला, ऐसे मैंने डाल दिया, इस पर प्रकाश सीधा चलता है, मेरा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, ऐसे डाल दिया, और जैसे यहाँ आएगा यहाँ पे लौट के ऐसा लौट जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई नीचे कैसा है? पॉलिशदार है, और नीचे आर पार जाने की जगह ही नहीं है भाई नीचे। अब ये पीछे कोई पॉलिश कर दी आपने किसी कांच के पीछे, तो पॉलिश कर दी तो वो आर पार थोड़ी प्रकाश जाएगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, समझना मेरी बात, प्रकाश के परावर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे, तो क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो वह जिस माध्यम में आता है, ये मान लीजिए आपका वायु का माध्यम है, कौन सा माध्यम है? ये वायु, मान लो वायु है यहाँ पे ऊपर, और नीचे मान लीजिए ये कांच का माध्यम है, क्या है? कांच का माध्यम, क्या है? कांच का माध्यम, ठीक है ना। तो जैसे समझो आप, तो जैसे ही प्रकाश आया वायु के माध्यम से, आगे पार करने की कोई जगह नहीं है, तो पार करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, नहीं तो आपको यहाँ से ऐसे अगर पॉलिश हटा दी, आप हो कुछ भी कर सकते, जीनियस हो, तो ऐसा मत करना। तो जैसे प्रकाश आया वायु के माध्यम से आया, और यहाँ पे परावर्तन टकरा के वापिस लौट गया, ठीक है ना, आर पार तो जाएगा नहीं, तो तभी कहते हैं जब प्रकाश किसी चिकने, ये चिकना तल है ऊपर कांच का, और पॉलिशदार, ये पॉलिशदार है, तो जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है,
प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या कहेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है ना, ये परिभाषा होगी इसकी कि प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। कैसे, दोबारा पढ़ते हैं। प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, परावर्तन के बाद यहाँ पे हमने एक काम किया, समझना, एक हमने आभासी एक अपनी तरफ से एक लंब खींच दिया, समझना। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से ये खींचा है, मतलब ये जो डॉट डॉट में खींचे जाते हैं वो अपनी तरफ से ही बनाया जाता है। ये जो इसके हमने खींच दिया, और ये कैसा लंब है, इस तल के लंबवत है। और लंबवत जानते हो 90 डिग्री बनाता है ना, लंबवत कोण है ना। जैसे आपके घर में एक फर्श होगा, फर्श के ऊपर खंबा खड़ा होगा तो वो खंबा और फर्श के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो हमने लंब खींच दिया। ठीक है ना, अच्छा इतना तो समझ गए प्रकाश का परावर्तन का रूल, समझ गए कैसे इसका मतलब परिभाषित किया ना, समझ गए। एक तो पॉलिशदार होना चाहिए, चिकना, पॉलिश जरूर होना चाहिए, चिकना कम हो चाहे ज्यादा हो वो चलेगा, कम होगा प्रकाश का परावर्तन लेकिन होगा। पॉलिशदार होना चाहिए, पॉलिशदार नहीं है तो आर पार निकल जाएगा ना, सही बात है। तो और एक बात बताएं आराम से कि जो आने वाली किरण होती है ना, जो आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण, क्या कहते हैं। और ये क्या है आपका, इसको कहते हैं अभिलंब। और ये क्या है, ये तो परावर्तन हुआ है इस किरण का, तो क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है ना, अब एक चीज और बताते हैं, बढ़िया चीज, ये अभिलंब है ना और ये आपतित किरण, इनके बीच एक कोण बनता है, उसको आई से कहते हैं। और इसका नाम मालूम क्या है, इसका नाम है आपतन कोण। भाई आपतित किरण के साथ बन रहा है ना, इसलिए आपतन कोण, ये ध्यान रखना। और जो यहाँ कोण बनता है ना अवलंब और ये परावर्तित किरण के बीच, उसको आर से कहते हैं। और आर का मतलब होता है ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। भाई परावर्तित किरण है तो उसके साथ कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इतना समझ गए आप लोग। तो अगर मैं कहूं आपसे आपतित किरण किसे कहते हैं, आएगा नहीं, बता दे रहे, एक हर चीज बता दे रहे इसकी जो कुछ है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, समझ गए। दूसरी बात, प्रकाश की परावर्तन की घटना में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, या लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, समझ गए। ठीक है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, समझ गए। ठीक है, आपतित किरण व अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात, परावर्तित किरण व अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बस परावर्तन का ये सिस्टम खत्म। और एक चीज और आ जाए कि परावर्तन के नियम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से आपको ये पक्का नंबर लाएगा, है ना, पक्का, समझो मेरी बात।
क्या करना है, परावर्तन के नियम दो होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट, जिसको कहते हैं प्रथम नियम, लिखेंगे नहीं आप, लिख लेना, ठीक है ना, बोल देंगे आप लिख लेना। द्वितीय नियम समझ में आना चाहिए, लिख तो अपने आप लोग, हमें मालूम है। दो नियम होते हैं। कैसे, देखो समझिए, इसी से बनेगा सब। क्या कहेंगे कि सबसे पहला नियम बता रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, ये तीनों कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम खत्म। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम खत्म पहला। दूसरा नियम समझिए, आपतन कोण, बहुत सिंपल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान, कोण आई, आपतन कोण, कोण आर, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये हम लिख के दे रहे हैं कि परावर्तन की चाहे जैसी घटना हो, चाहे जैसी कराओ टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन प्रकाश में जो अभिलंब, उसके तल के लंबवत जो अभिलंब खींचा जाएगा, तो जहां आपतन कोण बनेगा, जो परावर्तन कोण बने, उनका मान सदैव बराबर होगा। ये लिख के ले लो, ध्यान रखना। ये परावर्तन के नियम में है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये दो रूल हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज, है ना। तो परावर्तन के नियम दो हैं। क्या है? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो ये है ना, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है ना, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु जहां आई है किरण, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है ना, वो तीनों कहां होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। फिर द्वितीय नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। और ये प्रकाश का परावर्तन रहा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, वो भी समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद इसको साफ करते हैं जल्दी से, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या समझ गए? ठीक है। इसके बाद चलाते हैं प्रतिबिंब। क्या बताते हैं? बस पूरा खेल इसी का है, पूरे चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन में इसी का खेल है, ठीक है ना। क्या है देखिए, इसको कहते हैं इमेज। आपने अपने फोन में देखा होगा, फोल्डर बने होंगे जिसमें आपने फोटो रखी होंगी सेव, इमेज नाम का आता है फोल्डर, फोटोज नाम का आता है और गैलरी नाम का आता है ना, ऐसे। तो उसमें फोटो रखते हो, वही फोटो जो तुम्हें प्रतिबिंब बना ना पूरा ऐसे, उसमें रखते हो सेव, वही ये प्रतिबिंब है। इसका ये प्रतिबिंब बना दे ना, इसका कोई चित्र बना दे इसका, वो इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। देखो इसमें दो चीज होती है, बिंब है ना, बिंब माने होता है कोई वस्तु है ना, और वस्तु है बिंब, तो बिंब का कोई रूप बना देना, उसका प्रतिरूप, तो कहलाएगा प्रतिबिंब। समझ गए ना, तो प्रतिबिंब। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। और ये वस्तु है, तो वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अब ये कहो एक बल्ब है, और बल्ब के पीछे से थोड़ी प्रकाश किरण निकलती है, एक वस्तु होगा, उस पर एक निश्चित बिंदु होगा, उससे प्रकाश की किरण निकलेंगी। निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बताओ। निकलेंगी, उससे निकलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि वस्तु के चारों तरफ से प्रकाश किरणें निकल रही है ना, तो कोई निश्चित बिंदु होगा। तो कह सकते हैं किसी वस्तु के किसी निश्चित बिंदु या बिंदु, किसी बिंदु से, समझना, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये बहुत सारी प्रकाश किरणें चल रही हैं, बहुत सारी चल रही हैं। अब आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं तो टकराएंगी। मान लीजिए कोई हमने आगे कोई वस्तु लगा दी, भाई चिकना तल है, कैसा भी है, तो टकराने के बाद ये किरणें लौट आएंगी, और लौटने के बाद ये कहीं भी आपस में मिले, मान लीजिए यहाँ पे मिल रही है, इनका समझ रहे हो, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि भाई पीछे पर्दा वो पॉलिश लगी है, तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। किसका? वस्तु का। समझ गए? समझिए, दोबारा समझिए। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो किरणें कहीं ना आपस में कहीं ना कटेंगी, वो कटने के बाद वही प्रतिबिंब बनेगा इस मार्कर का, है ना। तो चलने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो कहलाता है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब। तो समझिए, दोनों की बातें समझिए। इस चित्र से देखो, चित्र नहीं, इस जो प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ी ना, इसकी परिभाषा से ही दोनों समझ जाओगे। देखो कैसे। वास्तव का मतलब होता है, वास्तव का मतलब होता है कि जो देखते हो रियल में, जैसे रियल में आप, जैसे मान लीजिए वास्तव में आपके घर पे, मान लीजिए तुम आप खेल रहे हो और आपके घर पे मामा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं रास्ते, और तुमने देखो बिल्कुल लग रहा है मामा जी हैं, है ना, आपको लगता है कि मामा जी आ रहे हैं, तो आप जाते हैं और या कोई खबर देता है कि मामा जी आ गए। मैं नहीं मानता, मेरे मामा जी नहीं आए, मैं नहीं मानता। कोई हाँ पूछा कि आए हैं, तुम्हारे मामा जी आए हैं, तो भाग के जाता है कि मामा जी कहाँ? तो मामा जी नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं थैली कहाँ जो लाए हैं, थैली देखते हैं, चेहरा नहीं देखते हैं, नीचे पहले देखते हैं, नीचे देखते हैं मामा जी थैली नहीं लाए, है ना। तो जब मामा को देखते हो तुम, ओ मामा जी वास्तव में आए, लड़कों ने सही कहा था, है ना। और भाई लड़कों ने कहा मामा जी थैली पकड़े थे, कुछ तो पकड़े थे उसमें, ऐसे कह दिया थैली पकड़े थे मामा जी। अब आप पूछ रहे हो, अब तुमने आवाज कर लिया तो थैली, ओ मामा जी थैली कहाँ, थैली कहाँ? भाई उन लड़कों ने भाई बता दिया, तुमने आवाज कर लिया, हाँ थैली पकड़े होंगे मामा जी, यहाँ तो कुछ तो लाए होंगे, तुमने आवाज कर लिया, दिमाग में कल्पना कर ली, है ना, कुछ तो पकड़े होंगे। तो कहे मामा जी ने, अरे बेटा क्या करें, वो रास्ते में टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो वैसे ही अगर मामा जी आए ना, तो वास्तव में आए हैं और तुमने देखा भी है, चीटी काट के भी देखा, तुमने कहा कि हाँ वास्तव में मामा जी आए, है ना, देख लिया। इसके बाद जब वो थैली देखा, ये थैली है नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बन गया और थैली में कुछ तो लाए होंगे, मतलब कुछ तो है ना, वो आभासी हो गया, वो कल्पना हो गई आपकी। तो दोनों चित्र समझ जाओगे, दोनों प्रतिबिंब समझ जाओगे। जैसे क्या कहेंगे, किसी वस्तु के किसी बिंदु से, वही बात है जो उसमें कहा दी, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, मतलब महसूस हो, प्रतीत हो, महसूस भी ना हो, मतलब तुम्हें लगे मिल रही है शायद, है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलने का आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है ना। समझ गए। जैसे कोई चित्र है बना रहे हो और तुम इसका तुम सोच सोच लो ना, अच्छा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। जब प्रतिमा आगे बनाए ना, आवाज करके बहुत सारे चित्र बनाएंगे, अभी बताएंगे। जबरदस्ती किरणें गुजारते हैं कि मान लीजिए यहाँ से पार किरण गुजर गई, फिर क्या होगा, है ना, तब वो आवासी प्रतिबिंब बनते हैं ना। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा बताते हैं प्रतिबिंब की, लिखते जाइए। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, वो बताते हैं किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसके बाद आभासी प्रतिबिंब की किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलने का आभास होता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना? ओके। इसके बाद ये भी समझ गए, लिख लेना। समझ तो गए भाई, समझ गए तो लिख सकते हो अपने, है ना? रटने का प्रयास ना करो, समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे, लिख तो अपने आप लोगे, पक्का वादा है।